नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है। यदि ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ? आपका ए और बी का बात हुआ। ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया, ठीक है। क्षमता का अनुपात दिया गया आपका 3:4 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि ए को काम खत्म करने 12 दिन लगते हैं। एक दिन में कितना काम करता है? 3। और कितना दिन तक काम कर रहा है? 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना निकल कर रहा है? 12 तिया 36 काम निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 4 की रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 4 9 36, यानी कि 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी और डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी डी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। और डी ए और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए बी और सी एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी और डी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया सी डी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया डी ए और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है। तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 5 10 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 5 10 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन चारों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 30। इस 30 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 5 6 30, 10 तिया 30 निकल के आ रहा, और आपका 15 दूना 30 निकल के आ रहा, और 30 एका 30 निकल के आ रहा। ये 6 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा? जब 30 को 5 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल गया? 6 निकल के आ रहा। बी प्लस सी प्लस डी का काम कितना निकल गया? 3 निकल के आ रहा। और सी प्लस डी प्लस ए का काम कितना निकल गया? 2 निकल के आ रहा। डी प्लस ए प्लस बी का काम कितना निकल कर रहा है? 1 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पर तो 3 बार दिया गया, आप देख सकते हैं। ये भी 3 बार है, और बी भी 3 बार है, और सी भी 3 बार है, और डी भी 3 बार है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है। तो 3 बार है तो 3 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका काम कितना निकल के आ रहा है आपका? 6 3 9, यानी कि 12 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 चौके 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका काम कितना निकल कर रहा है? 4 निकल के आ रहा है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम करें। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ए बी सी और डी मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 30। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करें? 4 काम करें। तो 4 की रफ्तार से 30 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? 2 दूना 4, 2 एका 2, 1 हासिल, 2 पचे 10, यानी कि 15/2 निकल के आ रहा। 15 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 15 का आधा हो जाएगा आपका 7.5 दिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने 3200 रुपये में यह कार लिया। चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार पूरा किया।
इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। आगे आपको उसमें दिया गया है अनिल और भूषण ने 3200 रुपये में यह कार्य लिया। चमन की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा किया। यानी कि अनिल प्लस भूषण प्लस चमन 3 दिन में काम पूरा हो, क्वेश्चन में दिया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 6, 8 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 6, 8 और 3 कैल्शियम हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 24। इस 24 काम को 6 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 8 24। यानी कि अनिल का काम 4 निकल के आ रहा और भूषण का काम 3 निकल के आ रहा और अनिल प्लस भूषण प्लस चमन इनका काम 8 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं अनिल का क्षमता कितना आपका? अनिल का क्षमता 4 है, तो अनिल का क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और भूषण का क्षमता कितना आपका? भूषण का क्षमता 3 है, तो भूषण का क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चमन का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तभी जाके तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं। अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों को कितना रुपये पैसा मिल रहा? 8 रुपया मिल रहा। बट 8 रुपये नहीं मिलता, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 3200 रुपया मिलता है। इस 8 से 3200 कितना हो जाएगा? ये अपने आप से 8 चौके 32, 2 0, 400 होना जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? इस कमाई में चमन का हिस्सा ज्ञात करें। तो इस कमाई में चमन का हिस्सा 1 ना होकर अपने आप से इसे 400 के साथ गुना करेंगे। चमन का हिस्सा हो जाएगा आपका 400 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अमरजीत सिर्फ 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अमरजीत सिर्फ 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। अमरजीत सिंह किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि अमरजीत प्लस पुत्र, इसी 5 काम को जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में तो कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना। 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 5 और 3 कैल्शियम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम माना 15। इस 15 काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 5 तिया 15, 3 5 15। यानी कि अमरजीत का काम 3 निकल के आ रहा और अमरजीत प्लस पुत्र इनका काम 5 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन कर रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं अमरजीत का क्षमता कितना आपका? अमरजीत का क्षमता 3 है, तो अमरजीत का क्षमता हमेशा 3 ही होगा और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुत्र का क्षमता कितना निकल के आ रहा? 2 निकल के आ रहा, तभी जाके दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम है 15 और पुत्र का क्षमता कितना आपका? 2 है। तो 2 की रफ्तार से 15 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 2 7 14। ठीक है, 1 हासिल 1/2 दिन, 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 7.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन ने दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। अमित अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अमित किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है
और बलबीर अकेले उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम माना 30, इस 30 काम को 15 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 15 दूना 30, 10 दिया 30, यानी कि अमित का काम 2 निकल के आ रहा और बलबीर का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, अगर अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया है अमित एक दिन में कितना काम करता है 2, और साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया 3, तो कितना काम निकल कर 3 दूना 6, 6 काम निकल के आ रहा। अगर 30 में अगर 6 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल के आ रहा, 24 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है और फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है। अब दोनों काम कर रहे हैं, अमित और बलबीर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 + 2 5 काम कर रहे हैं। तो 5 की रफ्तार से 24 काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 चौके 20 हासिल 4, 4/5 दिन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अमित यहाँ पर अकेले 3 दिन तक काम किया और यहाँ पर 4 दिन, 4 3 7, 7 सही 4/5 दिन में, 7 सही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 7 सही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अमित यहाँ पर अकेले 3 दिन तक काम किया था। अब यहाँ पर दोनों मिलकर 4 सही 4/5 दिन काम करे, तो कहीं ना कहीं 4 3 7, 7 सही 4/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।